अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। कैंसर ज़ोडिक साइन यानी बुरसरतान से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीनों हज़रात के लिए जुलाई से दिसंबर तक साल 2024 के आखिरी 6 मंथ कैसे होंगे। इन 6 महीनों में आपकी ज़िंदगी में कौन सी मेजर तब्दीलियाँ पैदा हो सकती हैं। आपके रुपए पैसे के मामलात, कारोबार, करियर, मोहब्बत की ज़िंदगी और इज़्दवाजी ज़िंदगी, आपके नौकरी के इश्यूज़, किस्मत, बैरून मुल्क सफ़र, तालीम और तरबियत, करीबी रिश्तेदारों से ताल्लुकात, वालिदैन और ख़ानदानी ज़िंदगी, गर्ज़ तमाम तर शोबे ज़िंदगी में आपको कैसी हंगामा खेजियाँ देखने में आ सकती हैं। अगर आप साल 2024 के आखिरी 6 महीनों की हॉरोस्कोप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल फैज़ आलम टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें फॉलो करते रहें। मुअज़्ज़ज़ कैंसेरियन ख़वातीन व हज़रात, साल के 6 माह तो जैसे तैसे गुजर गए हैं। अलबत्ता अब नेक्स्ट 6 महीनों में आपके लिए बहुत ही मुस्बत सूरत हाल पैदा होने वाली है। खुसूसी तौर पर आपकी दौलत में इन 6 महीनों में इजाफा देखने में आएगा। दौलत में इजाफे के लिए सूरज, वीनस और मरीख आपकी ज़िंदगी में अहम किरदार अदा करेंगे। सूरज आपके ज़ायचे के दूसरे घर में 22 जुलाई से 22 अगस्त तक बेहतरीन हालत में होगा, जबकि ज़ोहरा यानी वीनस प्लैनेट भी 11 जुलाई से 5 अगस्त तक फरह की हालत में आपके दौलत के घर में गर्दिश पजीर रहेगा। इसके अलावा साल के इख्तितामी दिनों में 4 नवंबर से 7 दिसंबर तक के दिन मरीख के औज के दिन होंगे। मरीख का औज आपके ज़ायचे के दौलत के घर में होगा, लिहाजा यूं कहा जा सकता है कि इन डेट्स में आपके माली असासाजात बढ़ेंगे, आप ज्यादा रुपया पैसा कमाएंगे, आपकी इनकम में इजाफा होगा, आप अपनी लाइफ को ज्यादा लग्जरियस बना सकते हैं, आप अपनी ज़ात के लिए खरीदारियां कर सकते हैं। आपके पास कपड़े, जूते, ज्वेलरी खरीदने, कार, गाड़ी या मकान वगैरह खरीदने तक के मौके होंगे। अगर आप कर्ज लेने के ख्वाहिशमंद हैं तो इन दिनों में आपको बआसानी कर्ज मिलेगा, और अगर आप कर्ज की वापसी के लिए बेचैन हैं तो आपके पास मौके होंगे कि आप कर्ज से जान छुड़ा सकते हैं। ज़ोहरा, सूरज और मरीख के मुस्बत दिनों में आपकी कारोबारी जिंदगी में इस्तेहकाम और स्टेबिलिटी आएगी। खुसूसन 4 नवंबर से 7 दिसंबर तक कारोबारी उमूर के स्यारे का औज बेरोजगार अफराद के लिए रोजगार लाने का बायस बनेगा। नौकरी पेशा अफराद को प्रमोशन मिल सकती है, स्पेशली ऐसे कैंसेरियन ख़वातीन व हज़रात जो मिलिट्री या गवर्नमेंट सर्विसेज से मुंसलिक हैं। आपको जुलाई के इन आखिरी 6 माह में प्रमोशन और तनख्वाहों में इजाफे की खबरें मिल सकती हैं। कारोबार को वुसअत देने, मजीद इन्वेस्टमेंट कर दें और अपने करियर के हवाले से आम इक़दामात और संगे मील उबूर करने के लिए जुलाई से दिसंबर तक ज़ोहरा, सूरज और मरीख आपके हमनवा होंगे और आपके लिए माली एतबार से बेहतरीन सूरत हाल पैदा करेंगे, यहाँ तक कि आप अपने आप को खुशनसीब समझने लग सकते हैं। आपके करीबी तल्लुकात के हवाले से भी साल के आखिरी 6 माह इंतहाई आम होंगे। खुसूसन 26 जुलाई से 5 अगस्त तक और 9 सितंबर से 26 सितंबर तक के दिन आपके तल्लुकात में बेपनाह इजाफे का बायस बनेंगे। करीबी तल्लुकात में राब्ते बढ़ेंगे, आपकी मुलाकातें अपने बहन भाइयों और अजीज़ों अकारब से ज़्यादा होंगी। अगर आप स्टूडेंट हैं तो ये वक्त आपकी इल्मी सलाहियत और इल्मी तलब को बढ़ाने का बायस बनेगा। आप दिमागी तौर पर इंतहाई तेज़ी से काम करेंगे, आपकी बोलचाल में निखार पैदा होगा, आपकी हाजिर जवाबी बढ़ेगी, आप बेहतर अंदाज में अपने मुशाहिदात, अपनी गुफ्तगू और अपने ख्यालात को दूसरों तक पहुंचाने के काबिल होंगे और आपकी बात को सुना जाएगा। अलबत्ता मरकरी 5 अगस्त से रुजत इख्तियार कर जाएगा। मरकरी की रुजत 5 अगस्त से 15 अगस्त तक के दिनों में आपके तल्लुकात को थोड़ा डैमेज कर सकती है और तल्लुकात में राब्तों का सिलसिला कमज़ोर हो सकता है। इससे बचने के लिए आपको अपनी गुफ्तगू पर थोड़ा कंट्रोल हासिल करना होगा। 15 अगस्त को मरकरी रेट्रोग्रेड करते करते आपके खाना दौलत में आएगा, जहां पर 29 अगस्त तक ये रुजत जारी रहेगी, जिससे आपके अखराजात में गैर मामूली इजाफा देखने में आ सकता है। 15 अगस्त से 29 अगस्त तक के दिनों में आपको अपने माली मामलात को भी कंट्रोल करने में थोड़ी दुश्वारियां पेश आ सकती हैं। 15 अगस्त से 29 अगस्त तक के दिन आपके माली मामलात में नाकिस होंगे। इसके अलावा आपकी धन दौलत के एतबार से 7 दिसंबर से मरीख का रेट्रोग्रेड भी नाकिस दिखाई देता है। 7 दिसंबर के बाद आपको माली मामलात में फैसला करते हुए अपने जोश व खरोश और जज्बात को एक साइड पर रखकर बहुत ध्यान और इत्मीनान से फैसले करने की ज़रूरत होगी। इन दिनों में आप में कंजूसी का अंसर भी जाहिर हो सकता है।
लिहाजा आपको असराफ और कंजूसी दोनों तरह की सिचुएशन से बचने की जरूरत होगी। आपके खानदानी उमूर और खानदानी जिंदगी के घर में इन 6 माह में काफी रद्दोबदल पैदा हो सकता है। वीनस 29 अगस्त से 23 सितंबर तक आपके जायचे के चौथे घर में तुरफा की हालत में होगा। ये वो वक्त होगा कि जब आप वालिदैन से फवायद हासिल करने में कामयाब होंगे। विरासती मामलात से डील करना, खानदानी मामलात को इफ़हाम व तफहीम से हल करना, पैदाशुदा इख्तिलाफात को ख़त्म करना, कुर्बतें बढ़ाना, घर में दावतों का एहतमाम करने और घर के माहौल को खूबसूरत और खुशगवार बनाने के लिए ज़ोहरा का बुर्ज बीज़ान में क़याम आपके लिए इंतहाई साथ समझा जाता है। ये वो दिन होंगे जब आप अपने घर को खूबसूरत बनाने में लग जाएंगे। आप घर की तज़ीनो आराइश कर सकते हैं, घर में नया साजो सामान खरीद सकते हैं और इसके अलावा आपके खानदानी तल्लुकात में इजाफा देखने में आएगा। आपकी खानदानी जिंदगी के घर में 2 अक्टूबर को सूरज ग्रहण लगने वाला है। सूरज चूंकि आपका दौलत का प्लैनेट है और खानदानी उमूर के घर में इसका ग्रहण ये इशारा देता है कि आपके घरेलू अखराजात में गैर मामूली इजाफा देखने में आ सकता है। इसके अलावा वालिदैन या घर में किसी बड़े बुजुर्ग को सेहत के संगीन इश्यूज फेस करने पड़ सकते हैं। सूरज ग्रहण वाले दिन आपको अपनी फैमिली लाइफ में थोड़ा एहतियात और संभल कर चलने की जरूरत होगी। आपके जायचे के छठे घर में इन 6 माह में 2 बड़े इवेंट्स हो सकते हैं। बुर्ज कौस में 22 नवंबर से 21 दिसंबर तक सूरज अच्छी हालत में होगा, लेकिन 26 नवंबर से 16 दिसंबर तक मरकरी की रुजत भी आपके खाने सेहत में होगी। मरकरी की रुजत से खदशा यह है कि आपको सेहत के इश्यूज आ सकते हैं, लेकिन सूरज के मुस्बत असरात मरकरी के मनफी असरात को ख़त्म करने में अहम किरदार अदा करेगा। सूरज का बुर्ज कौस में फरा की हालत में क़याम 22 नवंबर से 21 दिसंबर तक के दिनों में आपकी सेहत, शरीक हयात या मातहत काम करने वाले लोगों की सेहत के हवाले से भी बेहतरीन वक्त शुमार किया जाता है। अगर मनफी हवाले से बात की जाए तो 2024 के आखिरी 6 माह में तमाम तवील मुद्दती सितारे अपने रेट्रोग्रेड की तरफ बढ़ रहे हैं, यानी कि सीधी चाल चलते चलते अचानक उनकी चाल सुस्त हो जाएगी और वो पीछे को हटना शुरू कर देंगे। प्लूटो आपके जायचे के 8वें घर में रेट्रोग्रेड की हालत में चलना शुरू कर चुका है। प्लूटो 12 अक्टूबर तक मुसलसल पीछे को हटता रहेगा, यहाँ तक कि 2 सितंबर को कैप्रिकॉर्न ज़ोडिएक साइन में यानी आपके खाना मोहब्बत में दाखिल हो जाएगा। यहाँ तक कि प्लूटो का रेट्रोग्रेड 12 अक्टूबर को खत्म होगा और प्लूटो दोबारा आगे को बढ़ेगा और 20 नवंबर को दोबारा एक्वेरियस ज़ोडिएक साइन में दाखिल होगा, जिसके मानी ये है कि आपकी मोहब्बत की जिंदगी में आप माजी के दरीचों में झांकते नजर आ सकते हैं। माजी में आपने अगर अपनी रूमानवी जिंदगी या इज़्दवाजी जिंदगी के हवाले से कोई स्टेप लिया है तो आप उन मामलात को रिव्यू करते नजर आएंगे। मोहब्बत के मामलात और इज़्दवाजी जिंदगी के हवाले से प्लूटो का रेट्रोग्रेड आपको सुस्त रवि का शिकार कर सकता है। मोहब्बत को पा लेने के लिए आप इन दिनों में गैर रवायती तरीकों और गैर कानूनी तरीकों को भी अपना सकते हैं, जिससे आपको गुरेज करने की जरूरत होगी, क्योंकि तख्लीक और तबाही का प्लैनेट प्लूटो जब उल्टी चाल में चलता है तो बहुत से मामलात में तबाही के अनासिर नमूदार करता है। आपकी मोहब्बत की जिंदगी और इज़्दवाजी जिंदगी 12 अक्टूबर तक मुसलसल खतरे में नजर आती है, लिहाजा आपको इन मामलात में इंतहाई एहतियात करने की जरूरत होगी। कोशिश करें अचानक से किसी बड़ी तब्दीली से गुरेज करें। आपकी किस्मत के मामलात, बैरून मुल्क सफरी जिंदगी और मजहबी हवाले से आपकी दिलचस्पियां इन 6 माह में मुसलसल तब्दील होती रहेंगी। खुसूसन 7 दिसंबर तक के दिन आपको मजहबी बेजारी दे सकते हैं और आपके अकायद को तब्दील करने में अपना अहम किरदार अदा कर सकते हैं। सैटर्न और नेपच्यून का रेट्रोग्रेड आपको किस्मत आजमाई के मामलात में भी हिस्सा लेने से गुरेज करने का मशवरा देता है। इसके अलावा बैरून मुल्क सफरी जिंदगी में भी आपको मसाइल पेश आ सकते हैं। हो सकता है आप जो लॉन्ग टर्म मंसूबे अपने दिलो दिमाग में बनाए रखते हैं उन पर अमल दरामद करना आपके लिए मुश्किल हो जाए। नेपच्यून ये इशारा देता है कि बैरून मुल्क सफरी जिंदगी में वीजे के मामलात, इमिग्रेशन के मामलात या दौरान सफर आपको धोखाधड़ी और दगाबाजी का खतरा हो सकता है। इसके अलावा मनफी किस्म के लोग आपकी जिंदगी में दाखिल हो सकते हैं जो आपके लिए नुकसानदेह हो सकते हैं। इनामी स्कीम्स, कुरानदाजियों और लकी ड्राज वगैरह से भी आपको नुकसान पहुंच सकता है। आपके सोशल तल्लुकात के घर में यूरानस 1 सितंबर से
साल के इख्तिताम तक मुसलसल पीछे को रुजत इख्तियार किए रखेगा। यूरानस की 11वें घर में रुजत ये इशारा देती है कि आप इंटरनेट और जदीद मॉडर्न दुनिया से थोड़ा फासला इख्तियार कर सकते हैं। दोस्ताना जिंदगी और सोशल लाइफ में आपके राब्ते कमजोर हो सकते हैं। 1 सितंबर से बाद के दिनों में आपकी सोशल जिंदगी कदरे महदूद हो सकती है और सिमट सकती है। यूरानस के रेट्रोग्रेड के दौरान आप अपनी सोशल लाइफ में मॉडर्न और जदीद टेक्नोलॉजी से कुछ ज्यादा इस्तेफादा करते नजर नहीं आते। आपके कम्युनिकेशन में कमी वाक़ हो सकती है और आपकी सोशल जिंदगी में आपको ऐसे लोगों से वास्ता पड़ सकता है जो इल्मी लिहाज से कम हो और इंतखाब के लिहाज से पस्त तबके फिक्र से ताल्लुक रखते हों। अलबत्ता इससे मुस्बत ये होगा कि आप अपनी अहमियत को समझने में कामयाब हो जाएंगे। आप अपनी सोशल जिंदगी के बारे में, आने वाले वक्त के बारे में गौर कर सकते हैं और अपने माजी के तजर्बात को दोहरा कर उनसे कोई फायदा हासिल कर सकते हैं। आपके जायचे के 12वें घर में मुश्तरी साल के इन इख्तितामी 6 माह में लगातार गर्दिश पजीर रहेगा। 9 अक्टूबर तक मुश्तरी डायरेक्ट चाल में आगे बढ़ेगा, जिससे रूहानी एतबार से आपको फवायद मिलने की उम्मीद की जाती है। आपकी इमेजिनेशन की सलाहियत में इजाफा होगा। आप अपने अंदर सुकून और इत्मीनान महसूस कर सकते हैं। खुफिया दुश्मनों के खतरात से आपको आज़ादी हासिल होगी। लेकिन 9 अक्टूबर को जुपिटर का रेट्रोग्रेड रूहानी उमूर के घर में ये इशारा देता है कि आपको रूहानी सतह पर शायद अब वो वुसअत और आसानी न नसीब हो जो इससे पहले थी। मुश्तरी का रेट्रोग्रेड रूहानी खुशहाली को कम करने का बायस बनेगा और आपके अंदर खौफ, इंतशार और बुरी सोचों का गलबा हो सकता है। आपको रूहानी तौर पर मजबूत रहने के लिए अपनी सोच और ख्याल में अहम तब्दीलियों की जरूरत पेश आएगी। साल 2024 के आखिरी 6 माह में 2 ग्रहण लगने वाले हैं। पहला ग्रहण चांद पर लगेगा जो कि आपका रूलिंग प्लैनेट है। ये ग्रहण बुर्ज हूत में होगा, जिससे आपको बैरून मुल्क सफरी मामलात में मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। खुसूसी तौर पर आपको अपनी सलामती और सेहत के इश्यूज फेस करने पड़ सकते हैं। चांद चूंकि आपका रूलिंग प्लैनेट है, लिहाजा इस पर ग्रहण आपके इरादों में कमजोरी पैदा कर सकता है और खुदा ना खास्ता आपके किरदार की कोई खामी सामने आ सकती है। 2 अक्टूबर को सूरज ग्रहण लगेगा। सूरज जो कि आपके दौलत का प्लैनेट है, आपके खानदानी उमूर के घर में ग्रहण की हालत में आपकी खानदानी जिंदगी के लिए चंद खतरात पैदा करने का बायस बन सकता है। मुअज़्ज़ज़ कैंसेरियन ख़वातीन व हज़रात, आपको मालूम होना चाहिए कतरा कतरा मिलकर दरिया बनाता है और इंसान की सोचें इंसान के ईमान को मजबूत या कमजोर करती हैं। आपको चाहिए कि देर पा ख्यालात और सोचों को फॉलो करें, देर पा और रिलायबल एक्टिविटीज करें। ऐसे कामों से परहेज करें जिनके असरात महदूद मुद्दत के लिए हों। आपको मालूम होना चाहिए इंसान की जिंदगी का कुछ भरोसा नहीं है। हो सकता है हम हजारों साल जिएं और ये भी मुमकिन है कि मौजूदा सांस हमारी आखिरी सांस हो। लिहाजा मौत से पहले आने वाले वक्त के लिए तैयारी जारी रखें और सिर्फ इस दुनिया के ही ना होके रह जाएं। अपना और अपने साथ के लोगों का भरपूर ख्याल रखें। खुदा आपका हामी और नासिर हो।